हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ओजोन होल तथा ओजोन डिप्लेशन यानी कि ओजोन छिद्र तथा ओजोन विरलन यानी कि ओजोन का पतला होना। स्टूडेंट देखते हैं कि जो ओजोन होती है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनी एक गैस है। यानी कि जो ओजोन गैस होती है वो 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है। हालांकि जो ये क्या होती है कि वायुमंडल में जो गैस होती है वो कम मात्रा में पाई जाती है, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। ओजोन जो गैस होती है वो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में एक प्रदूषित तथा एक हानिकारक गैस होती है। पृथ्वी के वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फीयर के निचले स्तर पर पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर के मध्य क्या होता है कि 35 किलोमीटर के बीच में इस गैस की क्या होती है कि अपेक्षाकृत मात्रा जो होती है वो ज्यादा पाई जाती है, और जिसे कि क्या कहा जाता है, ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत कहा जाता है। जो ओजोन परत होता है वो इस क्षेत्र को इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक अनुपात में क्या पाई जाती है, ओजोन पाई जाती है, जबकि जो अदर गैसेस जो होती है वो कम मात्रा में पाई जाती है। इसलिए इस क्षेत्र को या ओजोन परत को कभी कभी हम ओजोन स्फीयर या फिर ओजोन मंडल भी कह देते हैं। देन स्टूडेंट हम बात करते हैं ओजोन व ओजोन परत का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड ओजोन लेयर। स्टूडेंट नॉर्मली हम देखते हैं कि ओजोन का निर्माण स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की अभिक्रिया द्वारा होता है। यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है कि इसका फोटो डिसोसिएशन होता है। सबसे पहले स्टूडेंट हम देख सकते हैं पराबैंगनी विकिरणों में क्या होता है कि फोटो डिसोसिएशन के अपघटन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक एटॉमिक सबसे पहले एक एटॉमिक ऑक्सीजन यानी कि परमाणु ऑक्सीजन का निर्माण होता है। देन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो परमाणु ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनाती है, ओजोन बनाती है। इस तरह स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि ओजोन खुद भी क्या करती है कि पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में क्या करती है कि ऑक्सीजन तथा परमाणु ऑक्सीजन का निर्माण करती है। इस तरह से क्या होता है कि ओजोन तथा ऑक्सीजन यानी कि ओजोन तथा ऑक्सीजन का क्या कर सकता है, एक साइकिल चलती रहती है, चक्र चलता रहता है, जिसमें कि ऑक्सीजन के 3 स्वरूप यानी कि एलोट्रॉप्स शामिल होते हैं, जिसमें कि परमाणु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा ओजोन यानी कि 3 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह के होते हैं कि 3 फॉर्म ऑक्सीजन के 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं। इस तरह से इनमें देख सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं जो होती है इनके थोड़ा ओजोन का निर्माण होता है, और ये जो ओजोन होती है ये फर्दर क्या होती है कि ब्रेक डाउन कर करके ऑक्सीजन तथा परमाणु ऑक्सीजन में भी बदल सकती है। देन स्टूडेंट अगर हम ओजोन लेयर की उपयोगिता की बात करें, ओजोन परत की बात करें, तो ये क्या करती है कि यूवी रेज से प्रोटेक्शन करती है, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है पराबैंगनी विकिरणें उनसे रक्षा करती हैं। ये क्या करती है कि पराबैंगनी किरणों को जो हानिकारक होती है उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। जो पराबैंगनी जो विकिरणें होती है यूवी रेज, उनको मेनली 3 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कि यूवी ए बी तथा सी नाम दिए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो हानिकारक जो विकिरणें होती है वो अल्ट्रावायलेट सी विकिरणें होती है, जिन्हें की ओजोन जो परत होती है वो पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। इसके अलावा जो यूवी रेज होती है वो उनसे थोड़ी सी कम हानिकारक होती है। इनका अधिकांश जो भाग होता है वो ओजोन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल के उच्चतम भाग के मुकाबले पृथ्वी की सतह पर जो अल्ट्रावायलेट जो ए विकिरणें होती है वो क्या करती है, अपेक्षाकृत कम हानिकारक होती है, इसलिए इनका जो एक बड़ा हिस्सा होता है वो पृथ्वी पर पहुंचता है। देन हम बात करते हैं कि स्टूडेंट जो यूवी जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है इनके थ्रू क्या होता है कि जितने भी जो एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें सनबर्न, कैंसर तथा म्यूटेशन जैसे प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरह से देखते हैं जो पराबैंगनी जो विकिरणें होती है वो एक तरह से एक हानिकारक प्रभाव डालती है। देन स्टूडेंट अगर हम बात करें डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर तथा ओजोन होल यानी कि ओजोन परत का विरलन तथा ओजोन छिद्र के बारे में। स्टूडेंट जितने भी जो मानव निर्मित तथा प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं कि ओजोन के अणु के साथ अभिक्रिया करके उसे तोड़ देते हैं।
जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि वायुमंडल में आने वाली, पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाली जो यूवी रेज होती है, विकिरण होती है, वो क्या करती है कि ओजोन को रोकती है। और यदि ये कम हो जाएगी तो क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी विकिरणों की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाएगी। और इसके लिए क्या होता है कि कुछ जो ओजोन जो क्षयकारी जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पराबैंगनी जो विकिरण होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि वो ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं पदार्थ जिन्हें कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कहा जाता है। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस यानी कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ जिन्हें कहा जाता है। ये कौन कौन से होते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल, परमाणु क्लोरीन यानी कि एटॉमिक क्लोरीन तथा एटॉमिक ब्रोमीन यानी कि परमाणु। ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक स्रोत होते हैं, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी जो होती है, जो मात्रा होती है, वो नेचर में कम पाई जाती है, प्रकृति में। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ मानवीय गतिविधियां के कारण क्या होता है कि इनकी जो मात्रा होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुछ मानव जनित स्रोत होते हैं जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के कारण इनकी की भी मात्रा जो होती है वो बढ़ती जा रही है। और इससे क्या हो रहा है कि क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कार्बन जो रसायन होते हैं जिन्हें कि फ्रियोन्स कहते हैं, इनकी भी मात्रा क्या होती है कि वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ब्रोमीन तथा फ्लोरीन युक्त जो होते हैं रसायन, जो केमिकल्स होते हैं, वो हैलोन कहलाते हैं। यानी कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्स में क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप क्या होता है कि केमिकल्स की जो मात्रा होती है बहुत ज्यादा रिलीज होती रहती है, जिनमें कि फ्रेयॉन्स तथा हैलोन्स प्रमुख होते हैं। ये दोनों तरह के केमिकल्स जो होते हैं वो अनेक फॉर्म में क्या होते हैं कि बनते जाते हैं। और इनका जो उत्पादन होता है वो मनुष्य क्या करता है कि अपने उपयोगी कार्य हेतु करता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो फ्रियोन या फिर क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है उसका जो उपयोग होता है वो किसमें कूलिंग के लिए किया जाता है, यानी कि शीतलन के लिए किया जाता है। और जिसकी वजह से क्या होती है कि गैस के फॉर्म में रिस करके वायुमंडल में पहुंच जाती है। इसके अलावा जो हैलोन्स होते हैं इनका प्रयोग जो होता है वो फायर ब्रिगेड्स यानी कि अग्निशामकों में किया जाता है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोपेलेंट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जनरली स्टूडेंट अब देखते हैं कि फ्रियोन्स तथा हैलोन्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, यानी कि ये क्या होता है कि ये भारी गैसें होती है वायु की तुलना में। लेकिन ये क्या करती है कि एयर के माध्यम से क्या करती है कि स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाती है, जहां पर क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि इनका फोटो डिसोसिएशन होता है, यानी कि अपघटन होता है। और अपघटन के फलस्वरूप ये क्या करते हैं कि क्लोरीन व ब्रोमीन जो होते हैं वो मूलक होते हैं वो उत्पन्न करते हैं, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन अणुओं को तोड़ते हैं, यानी कि उनका ब्रेक डाउन करते हैं। रिएक्शन में स्टूडेंट यानी कि अभिक्रिया आप देख सकते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरिक जो कार्बन होते हैं वो किस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में इनका क्या करता है कि फोटो डिसोसिएशन होता है, यानी कि इनका अपघटन होता है। और अपघटन के परिणाम स्वरूप क्या करते हैं, ये क्लोरीन या ब्रोमीन युक्त जो मूलक होते हैं, परमाणु मूलक जिसको हम कह सकते हैं, वो उत्पन्न करते हैं, जो कि वापस क्या करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में जो ओजोन होती है उसके अणुओं को तोड़ते हैं। और यह अभिक्रिया होती है जो वो तभी रुकती है जब क्लोरीन या ब्रोमीन जो मूलक होते हैं वो पुनः वायुमंडल के निचली परतों में आते हैं और सामान्यतः स्ट्रेटोस्फीयर में रह जाते हैं। ब्रोमीन की जो होते हैं वो इस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं। ब्रोमीन जो होती है वो क्लोरीन की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। मनुष्य द्वारा बड़ी मात्रा में केमिकल्स के प्रयोग से यानी कि रसायनों के प्रयोग से वातावरण में ओजोन की जो मात्रा होती है वो घट रही है, यानी कि कम होती जा रही है, जिससे कि जो ओजोन परत है वो पहले की तुलना में क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है, यानी कि थिन होती जा रही है। इसे ओजोन परत का विरलन यानी कि डिप्लेशन कहा जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट अगर हम एक परिघटना के बारे में बात करें तो वो थी कि 1985 में देखी गई थी कि अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल के एक बहुत बड़े भाग में क्या होता है कि ओजोन की जो परत होती है वो बहुत ज्यादा विरल पाई गई, यानी कि विरल हो गई थी। तो वैज्ञानिकों ने इस घटना को क्या नाम दिया, ओजोन होल यानी कि ओजोन छिद्र नाम दिया। स्टूडेंट नॉर्मली हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा की ओर यानी कि इक्वेटर की ओर जाने पर जो ओजोन लेयर की थिकनेस है यानी कि जो मोटाई है वो घटती है, जबकि जो पोलार जो होते हैं, ध्रुव होते हैं, उनमें क्या होती है कि ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है वो बढ़ती है। लेकिन अंटार्कटिका पर ये जो छिद्र देखा गया वो
बहुत ज्यादा इसके जस्ट अपोजिट था कि वहां पर ये ओजोन होल कैसे हुआ। तो इसका कारण ये था कि जो ओजोन, जो क्षयकारी जो पदार्थ होते हैं, रसायनों का जो पदार्थ है, वो वायुमंडलीय धाराओं यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर करंट या फिर ध्रुवीय स्ट्रेटोफेरिक जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, इनके माध्यम से क्या होता है कि वो ध्रुवों पर पहुंच गए थे। जो जितने भी जो ओजोन जो क्षयकारी जो रसायन जो केमिकल्स थे, वो वायुमंडलीय धाराओं तथा ध्रुवीय स्ट्रेटोफेरिक बादलों के कारण क्या होता है कि इन ध्रुवों पर पहुंच गए, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर क्या होता है कि ओजोन जो लेयर होती है उसकी हानि हुई, यानी कि वहां पे क्या होता है कि होल हमें एक दिखाई दिया कि ओजोन जो क्षयकारी पदार्थों का क्या हुआ, ध्रुवों की ओर स्थानांतरण हो गया। इस वजह से अंटार्कटिका के वायुमंडल में एक ओजोन छेद देखा गया, यानी कि ओजोन छिद्र देखा गया। ओजोन की मात्रा को सामान्यतः डॉप्सन इकाई में गिना जाता है, जो कि किसी स्थान पर उपलब्ध ओजोन कॉलम होता है। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं रिजल्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, यानी कि परिणाम, इनके क्या रिजल्ट है। सबसे पहले स्टूडेंट अब बात करते हैं कि ओजोन विरलन का, यानी कि ओजोन का पतला होना, जो सबसे सीधा उसका पहला परिणाम ये होता है कि निचले वायुमंडल में पराबैंगनी विकिरणों की मात्रा बढ़ना, यानी कि जो यूवी रेज होती है उनकी मात्रा जो होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। देन हम बात करते हैं स्किन कैंसर, यानी कि त्वचा के कैंसर। पराबैंगनी विकिरणों का जो सीधा प्रभाव होता है वो कैंसर के साथ पाया गया है। इसमें क्या होता है कि ये जो कैंसर होते हैं वो पराबैंगनी किरणों के डीएनए की पिरिमिडीन क्षार के डायमर बन जाने से तथा अनुलेखन में आई त्रुटियों के कारण उत्पन्न होते हैं। और ये कैंसर जो होते हैं वो डीएनए में क्या होता है कि त्रुटि जो होते हैं, यानी कि एरर्स के कारण क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि ओजोन का बढ़ना। जब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन घटती है तो पराबैंगनी किरणें जो होती है वायुमंडल में नीचे तक आती है, जहां से ऑक्सीजन को तोड़ करके ओजोन बनाती है। और ओजोन का सीधा जो उद्भासन होता है वो जीवों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ये क्या होती है, विषैली गैस होती है और ये तीव्र ऑक्सीकारक होती है। जो ओजोन गैस होती है वो तीव्र ऑक्सीकारक होती है। देन हम बात करते हैं जो यूवी रेज होती है, यानी कि जो पराबैंगनी जो किरणें होती है वो अगर यदि पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो ये क्या करती है कि जो साइनोबैक्टीरियाज हैं, जो यूजफुल जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको क्षति पहुंचाती है, उनका नंबर कम कर देती है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। और इनके नष्ट होने से जितने भी जो अन्य प्रकार की जो फसलें होती है उनकी उत्पादकता कम होती है, यानी कि उनका प्रोडक्शन कम होता है। देन हम बात करते हैं प्लैंकटॉन्स का नंबर कम हो जाना। पराबैंगनी किरणों से क्या होता है कि जलीय तंत्र के, यानी कि वाटर जो एक्वेटिक जो हैबिटाट होते हैं उनके प्लैंकटॉन्स यानी कि प्लवक जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उनकी भी उत्पादकता घटती जा रही है। देन स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो अगर ये इनके नियंत्रण में, यानी कि ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन यानी कि उसकी रक्षा के संबंध में एक प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो उसे मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। इसमें क्या होता है कि इसका जो मेन जो उद्देश्य था इस प्रोटोकॉल का वो क्या था कि वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत यानी कि जो ओजोन लेयर है उसकी रक्षा करना था। और इस संबंध में क्या होता है कि 1987 में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से क्या होता है कि मॉनिट्रियल में 16 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इनका उद्देश्य यही था ओजोन परत की रक्षा करना। इस जिसमें कि क्या हो कि 191 जो कंट्रीज यानी कि जो देश हैं वो इसमें शामिल हुए इस इंक्लूड में। और इन्होंने क्या किया कि इनके समझ व सहयोग से क्या हुआ कि जिसमें जो मॉनिट्रियल थे उनमें धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको ओजोन क्षयकारी पदार्थों को घटाने व प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। इसमें डिफरेंट के ये थे और निर्णय इसमें यह था कि रसायनों के उपयोग को कम किया जाएगा, उनके उत्पादन व खपत को और अधिक बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा हैलोन के उत्पादन व उपयोग को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा तथा ओजोन के लिए अपेक्षाकृत कम हानिकारक परंतु भूमंडलीय तापन हेतु जो जिम्मेदार जो जितने भी जो हानिकारक जो केमिकल्स होते हैं उनको घटाकर क्या किया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा।